हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर लालची सियार यानी ग्रीडी जैकल। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं आपके सामने कुछ जानवरों के चित्र लगे हुए हैं। तो आपको इन चित्रों के को पहचान कर इनके नीचे उन जानवरों के नाम लिखना है। जैसे कि पहला है चीता, दूसरा हाथी और तीसरा सियार। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है लालच न करने की सीख देना और नैतिक मूल्य है लालच न करना और मिलजुल कर रहना। अब हम पाठ का परिचय पढ़ते हैं। बच्चों, आप सबको पता है लालच बुरी बला है। लालची व्यक्ति का अपने लालच के चलते कभी भी वो संतुष्ट नहीं होता। हमें हमेशा उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए जो कि हमारे पास है। तो लालच में आकर हम वो भी चीज खो देते हैं जो हमारे पास होती है। और बच्चों, लालच मनुष्य ही नहीं बल्कि जानवर भी करते हैं। तो आइए देखते हैं इस पाठ में इसी तरह के लालची सियार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। मल्लू और गल्लू सियार भाई भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला था और वो बहुत ही भला और दयावान था। और दूसरी तरफ जो गल्लू था वो बहुत ही धूर्त यानी मक्कार और चालबाज सियार था। वो किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसे मार देता था। तो एक दिन गल्लू सियार जंगल में घूम रहा था और उसे रास्ते में एक चादर मिली। सर्दियों के दिन थे, नजदीक थे, इसलिए उसने उस चादर को उठाकर रख लिया और उसके बाद वो घर की तरफ चल दिया। अगले दिन गल्लू सियार मल्लू के घर गया और ठंड की वजह से उसने दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। तो गल्लू को अपने भाई की ये हरकत, ये जो काम था, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, उसे बुरी लगी और उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आया। तो भाई के घर आने के बाद गल्लू नहाने के लिए नदी पर गया और उसको देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि आज सभी छोटे मोटे जानवर बड़े बेफिक्र होकर बिना किसी डर के उसके पास से गुजर रहे थे, आसपास से जा रहे थे। तो उसने पानी में जाने से पहले जैसे ही चादर को उतारा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सभी छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। तो गल्लू को लगा कि जरूर इस चादर का कुछ चमत्कार है। उसके मन में ऐसा विचार आया कि कहीं ये जादुई चादर तो नहीं जिसको उड़ते ही सब वह अदृश्य हो जाता है यानी किसी को दिखाई नहीं देता। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और एकदम से बंद कर लिया, मानो दरवाजे पर कोई है ही नहीं। तो अब उसका शक यकीन में बदल गया और उसने मल्लू पर किसी तरह का गुस्सा नहीं किया और वो नहाकर जल्दी जल्दी अपने भाई मल्लू सियार के यहाँ पहुंचना चाहता था। इसलिए वो लंबे लंबे ढग यानी लंबे लंबे कदम रखकर घर जा रहा था। घर पहुंचा और उसने मल्लू को वो चादर दिखाई और खुश होते हुए बोला, देखो भाई, इस जादुई चादर को उड़ते ही उड़ने वाला अदृश्य हो जाता है यानी दिखाई नहीं देता। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना इसकी मदद से मैं जंगल के राजा को मारकर खुद जंगल का राजा बन जाऊं। यदि तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें गृह महामंत्री का पद दे दूंगा। तो भाई गल्लू, मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं। यदि तुम मुझे राजा भी बना दोगे तो भी मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि अपने स्वामी से गद्दारी मैं नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम्हें इस चादर का दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि गल्लू जंगल का राजा बन बैठा तब तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना हुआ देखकर पड़ोसी राजा तो हम पर आक्रमण कर देगा और शक्तिशाली राजा के अभाव में यानी बिना शक्तिशाली राजा के हम जरूरी हार जाएंगे और हमारी जो आजादी है वो खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा सोचकर मल्लू सियार सिहर उठा और उसने मन ही मन गल्लू की चाल को असफल करने की एक योजना बनाई। रात के समय जब सब सो रहे थे तब मल्लू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते गल्लू के घर में घुस गया। उसने देखा कि गल्लू की चादर उसके पास रखी हुई है और उसने बड़ी सावधानी से उसे उठाया और दूसरी जगह उसकी जगह पर एक दूसरी चादर रख दी जो बिल्कुल वैसी ही थी। इसके बाद वो अपने घर आ गया और सुबह उठकर नहा धोकर गल्लू सियार शेर को मारने के लिए चादर ओढ़कर खुशी खुशी उसकी मांद की ओर चल पड़ा। आज उसके पांव धरती पे नहीं पड़ रहे थे। आखिर वो अपने को भावी राजा समझ रहा था। मांद में पहुंचकर उसने देखा कि शेर अभी भी सो रहा था। तो गल्लू ने गर्व से उसको एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने लगा। तो शेर चौंक कर उठ गया और वो भूखा तो था ही, ऊपर से गल्लू ने उसको गुस्सा भी दिला दिया था। सो उसने एक ही बार में गल्लू का काम तमाम कर दिया। और मल्लू सियार को जब अपने भाई की मृत्यु की खबर मिली तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता को बचाने का दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था।
और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो उठा और उसने अपनी उस जादुई चादर को जला दिया ताकि वो किसी और के हाथ में ना पड़ जाए। मल्लू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा के प्राण बचाए थे और जंगल की स्वतंत्रता भी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि दूसरों के प्रति वफादार बनना और कभी लालच ना करना, क्योंकि लालच करने से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। थैंक यू।